यह कहानी है खौफनाक जंगल की चुड़ैल की। गांव के माहौल में शांति है। गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होकर गांव के चुड़ैल की कहानियां सुन रहे हैं। दादी सभी गांव वाले को उस खौफनाक जंगल के बारे में बता रही है। दादी की आवाज में डरावनी स्वर है। दादी गांव वाले से बोलती है, उस खौफनाक जंगल के बारे में सुना है? कहते हैं वहाँ एक चुड़ैल रहती है। उसका नाम कामनी है और वह हर रात किसी को ढूंढने निकलती है। तुम सब बच कर रहना। गांव वाले डरते हुए उस चुड़ैल के बारे में बोलते हैं। हाँ दादी, आप सही बोल रहे हैं। मैंने भी उस चुड़ैल के बारे में सुना है। मैंने यह भी सुना है कि उस जंगल में जो कोई भी गया है वह कभी वापस नहीं आया है और वह हर रात चुड़ैल किसी न किसी के तलाश में जंगल से बाहर निकलती है। क्या यह सही है? बीरू ये सब सुनकर गांव वाले से बोलता है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मुझे तो इन सब पर यकीन ही नहीं होता। मैं खुद उस जंगल में जाऊंगा और देखूंगा कि जंगल में क्या है और क्या नहीं। क्या यह सच में है? यह सब ऐसे ही उससे डर रहे हैं। वीरू अपनी हिम्मत के साथ खौफनाक जंगल में जाने की ठानता है। तभी दादी वीरू से बोलती है, बेटा उस जंगल में मत जाना। वहाँ सिर्फ मौत का साया है। कामनी चुड़ैल को गुस्सा मत दिलाना। जितना तुम उसे हल्का समझ रहे हो वह वैसी नहीं है। उस जंगल में सच में कामनी रहती है और एक बार उसे गुस्सा दिला दिए तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा और नहीं छिपने की जगह नहीं कहीं मिलेगी हम लोगों को। बीरू किसी का एक नहीं सुनता है और वह जंगल की ओर चल पड़ता है। बीरू जंगल में जाते हुए मन में सोचता है, यह जंगल तो शांत है। जैसा सब बोल रहे थे वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है और नहीं डरावना है। यह तो हमें सच में लगा था कि वो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। इस जंगल में कोई ऐसा नहीं है जिससे हमें डर लगे। तभी कामनी चुड़ैल बीरू के पास आ जाती है और बीरू से बोलती है, इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या तुझे अपनी जान से परवाह नहीं है और तुम्हें मौत से डर नहीं लगता जो मेरे जंगल में आए हो? तुम्हें कौन बोला मेरे जंगल में आने के लिए? क्या तुम जानते नहीं हो इस जंगल में जो कोई भी आया है वह कभी वापस लौट के अपने घर नहीं गया है? बीरू कामनी को देख के डर जाता है लेकिन साहस से खड़ा रहता है। बीरू चुड़ैल से बोलता है, मैं सच जानने आया हूँ। लोग कहते हैं कि तुम खौफनाक और निर्दयी हो। क्या यह सच है? अगर यह सच है तो तुम ऐसा कैसे बनी हो? इतनी निर्दयी तुम कैसे हो सकती हो? तुम अगर जो ऐसी रहोगी तो सब गांव वाले तुमसे डरेंगे। कामनी बीरू से बोलती है, लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं जंगल में अकेली रहती हूँ। किसी ने भी कभी मेरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। तुम पहला व्यक्ति हो जो मुझसे मेरी सच्चाई के बारे में पूछ रहे हो। लोग मुझे देखकर ही डर जाते थे और अफवाह फैला दिए कि इस जंगल में कोई चुड़ैल रहता है। कामनी चुड़ैल बीरू को अपने अतीत के बारे में बताती है। कामनी बोलती है, मैं भी एक समय इस गांव में रहती थी, पर एक दुर्भाग्यपूर्ण रात में गांव वाले ने मुझ पर जादू टोना का आरोप लगा दिया और मुझे यहाँ से भगा दिया। तभी से मैं अकेले इस जंगल में रह रही हूँ और भटक रही हूँ। बीरू कामनी से बोलता है, पर यह तो गलत है। यह अन्याय है। किसी को भी उसके रूप और
अफवाहों के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। गांव वाले ने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैं गांव वाले से तुम्हारे बारे में बात करूंगा और मैं फिर से तुम्हें गांव वापस बुला लूंगा और तुम फिर से खुशी खुशी बीरू गांव लौटकर गांव वाले से बोलता है, कामनी बुरी नहीं है, वो भी एक समय हमारे जैसे ही थे। हम अपनी गलतियों की वजह से उसे ना जाने क्या क्या बोला है और उसे क्या क्या सहना पड़ा है। वह अकेले साइड में जंगल में रहती है और हम लोग उसे एक डरावनी और खतरनाक चुड़ैल समझते हैं। गांव वाले शर्मिंदा होकर बीरू से बोलते हैं, ना जाने हमने उस पे बिना सोचे समझे कितना इल्जाम लगाया। उसे हम लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। बेचारी कामनी अब जंगल में अकेले रहती है, ना जाने उसे कितना कष्ट हो रहा होगा। हम लोग उसे सामान्य पूर्वक फिर गांव में वापस बुलाएंगे। गांव वाले सामान्य पूर्वक कामनी को गांव वापस लाते हैं और कामनी भी गांव आकर बहुत खुश हो जाती है और कामनी से दादी माँ बोलते हैं, कामनी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अनजाने में ना जाने कितनी गलती किए हैं। उस गलती का तो कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी तुम हमें। इस तरह कामनी चुड़ैल गांव आ जाती है और गांव में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि किसी को उसके बाहरी रूप या अफवाहों से नहीं बल्कि दिल से पहचानना चाहिए।